नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। आज दैनिक जीवन में गीता के जो हम चर्चा करते हैं उसका 29वां सत्र आज है। आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले 3-4 सत्रों से हम गीता के अध्याय 4 पर चर्चा कर रहे हैं और 4 है ज्ञान कर्म संन्यास योग। ऐसा कर्म संन्यास जो ज्ञान से पैदा होता है। और इसमें हमने अभी तक 13 श्लोक किए हैं और उन श्लोकों में देखा है कि भगवान ने कर्म योग की परंपरा बताई और कहा कि सूर्य से मनु, मनु से इक्ष्वाकु तक यह योग आया। जब ये परंपरा बताई तो अर्जुन को एक आश्चर्य हुआ कि आप तो अभी पैदा हुए हो, ये कहां से आपने सूर्य को यह योग कहा। तो भगवान ने फिर वो प्रक्रिया बताई, कहा कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, हमारे अनेकों जन्म हो चुके हैं। अर्जुन, तुम उसको नहीं जानते हो, मैं उसको जानता हूँ। ईश्वर की सत्ता का दिग्गज दर्शन कराया, उसके बारे में इशारा किया। फिर भगवान ने अपने अवतार के बारे में कहा, अवतार कब होता है, किस लिए होता है। जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए अवतार लेता हूं। अवतार में भगवान ने कहा कि हमारे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इनके बारे में हम सभी चर्चा कर चुके थे और भगवान ने यह कहा कि जो इन जन्म और कर्म को तत्व से जानता है वह मुक्त हो जाता है, उसे कर्म नहीं बांधते। फिर भगवान ने उदाहरण दिया कि जैसे 4 वर्णों को मैंने बनाया है लेकिन मैं उसमें अकर्ता हूं। सो कुल मिला के भगवान का जोर इस बात के ऊपर था कि अवतार तत्व बताते हुए वो इस बात को स्थापित करें कि सब कुछ करते हुए भी वह अकर्ता हैं। और यही शिक्षा वो अर्जुन को भी देना चाहते हैं, जो अपने कर्तव्य कर्म का त्याग करने के ऊपर प्रवृत्त था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन भगवान उसको एक रास्ता बता रहे हैं कि जैसे मैं सारे कर्म करता हुआ भी कर्म से लिप्त नहीं हूं, इसी प्रकार तुम भी युद्ध जैसा घोर कर्म करते हुए भी इससे पृथक रह सकते हो। यह घोर कर्म भी अकर्म बन सकता है। सो यहां तक हमने अभी बात की थी। आज हम 14वां श्लोक लेंगे, चौथे अध्याय का 14वां श्लोक है, नामाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। भगवान कहते हैं नामाम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कर्म लिपटते नहीं हैं। लेप करना कैसे होता है? जैसे हम अपने माथे पे चंदन लगा लेते हैं तो उसको कहते हैं कि चंदन का लेप कर लिया। इसी तरह कर्म भी का भी लेप है जो हमें अनेक जन्मों की यात्रा कराता है, जो हमें मुक्त नहीं होने देता है। तो भगवान कहते हैं नामाम कर्माणि लिम्पन्ते, ये कर्म मुझे लिप्त नहीं करते हैं। नाम ये कर्म फले स्पृहा, और इसका कारण यह है कि मुझे इनके कर्म फल में कोई रुचि नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई स्पृहा नहीं है। सो कर्म की जो विज्ञान की हम बात करेंगे वो विज्ञान ये है कि वास्तव में कर्म नहीं लिपटता। कर्म के पीछे जो फल की इच्छा होती है और कर्म करने का अभिमान अहम होता है, उसके कारण ही कर्म लिपटता है। अन्यथा कर्म अपने आप में एब्सलूट है, कर्म लिपटता नहीं है। इति माम यो भी जानाति, जो इस प्रकार मुझे जान जाता है, कर्म भी न सबद्धते, वह कर्मों में नहीं बदता। ना मुझे कर्म प्रभावित करते हैं, ना मुझको कर्म फल की इच्छा है। जो इस प्रकार मेरे स्वरूप को जान जाता है वो कर्मों से नहीं बनता। सो हम पहले बात करें, नामाम कर्माणि लिम्पन्ते नामे कर्म फले स्पृहा। ईश्वर, इस सृष्टि के बनाने के पीछे ईश्वर की कोई कामना नहीं है। ईश्वर का ये खेल है, ईश्वर की ये लीला है। और जब कोई कामना नहीं है तो ईश्वर को इस सृष्टि से कुछ चाहिए भी नहीं। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है प्रभु उसके बंधन में नहीं आता। हम कर्म करते हैं तो कर्म के बंधन में आते हैं, पर जो परमात्मा है नियम उस पर भी वही लागू होगा। लेकिन कामना रहित होने के कारण कर्म के बंधन में ईश्वर नहीं आता, कर्म के ऊपर शासन करता है। भगवान कहते हैं मुझे कर्तत्वाभिमान की चाह भी नहीं है, मुझे कर्म करने का कोई अभिमान भी नहीं है। हम लोग ये कहते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में रचयिता ब्रह्मा है, पालन करता विष्णु है और संहार करता महेश है। ब्रह्मा विष्णु महेश, और ब्रह्मा विष्णु महेश ये ब्रह्म के वो अंश हैं जो हर ब्रह्मांड में अलग अलग होते हैं।
लेकिन ब्रह्म या परमात्मा तो एक ही होता है। तो यहाँ जो कृष्ण भगवान बात कर रहे हैं वो उस परमात्मा की बात कर रहे हैं। अब ये अलग बात है कि उस परमात्मा को कभी हम विष्णु के नाम से भी पुकारते हैं, कहीं महेश के नाम से भी पुकारते हैं, कभी शक्ति के नाम से भी पुकारते हैं और पूजा करते हैं। पर जो परमात्मा है वो अलग है, और हर ब्रह्मांड के जो ये नियंत्रक देवता हैं वो अलग हैं। नियंत्रक देवताओं की अपनी एक आयु है, उस ब्रह्मांड तक रहते हैं, उसके बाद उनकी अलग अलग है। ब्रह्मा की अलग है, विष्णु की अलग है, महेश की अलग है, पुराणों में दिया गया है। एक उदाहरण देखिए, भगवान कैसे कर्मों का अपने ऊपर अभिमान नहीं लेते और उसकी इच्छा नहीं करते। जब भगवान राम रावण को विजय करके अयोध्या वापस आए तो गुरु वशिष्ठ से कहते हैं, वो अपने जो साथ में उनके जो सुग्रीव, हनुमान और दूसरे बानर आए थे अयोध्या तक, उनसे भगवान कहते हैं जब गुरु वशिष्ठ आए कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रण मारे। ये वशिष्ठ हमारे पूज्य और इनकी कृपा से ही हमने राक्षसों का नाश किया है। खुद ने कहा कि मैंने नाश किया है, नहीं, इनकी कृपा से किया है। अपने ऊपर कोई कर्तव्य का अभिमान नहीं है। और जब अपने बानरों का परिचय वशिष्ठ जी से कराते हैं तो कहते हैं, ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहूं बेरे। हे मुनि, मेरे ये सारे जो सखा हैं ये युद्ध रूपी संसार में मुझे जहाज हो गए, जिसके ऊपर मैं बैठ के तैर गया और उससे पार हो गया। चूंकि रामचरितमानस में कथा है भगवान की, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं तो लगता है कि ये भगवान की विनयशीलता है कि वो अपने ऊपर कोई श्रेय नहीं ले रहे, दूसरों को दे रहे। लेकिन जब हम इसको तत्व की दृष्टि से देखते हैं तो राम जो परमात्मा के अवतार हैं वो हर तरह से कामना से रहित हैं, हर तरह के कर्म के अभिमान से रहित हैं। इसलिए वो इसको प्रकट रूप में इस प्रकार कहते हैं कि यहाँ वो गुरु वशिष्ठ बानरों के सामने गुरु वशिष्ठ को श्रेय देते हैं और गुरु वशिष्ठ के सामने बानरों को श्रेय देते हैं। खुद उससे असंपृक्त हैं। ईश्वर कर्म के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन इसके बाद भी सतत कर्म में लगा हुआ है। आज अगर सूर्य है, चंद्रमा है, ऋतुएं हैं, ये भगवान की आज्ञा से अगर ये सब कर्म कर रहे हैं, एक क्षण भी अपने कर्म से विरत नहीं हो रहे हैं, इस सृष्टि का संचालन हो रहा है, तो ये भगवान के बिना किसी अभिमान के, बिना किसी फल की इच्छा के, केवल जीवों के कल्याण के लिए है। कृष्ण भगवान ने कहा भी है इस श्लोक में कि यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। हमें ये देखना है कि ईश्वर का, परमात्मा का जो स्वरूप है वो नामाम कर्माणि लिम्पन्ते नामे कर्म फले स्पृहा। कर्म जो है खुद नहीं बांधता, कर्म के अंदर जो आसक्ति और ममता है वह हमें बंधन में डालती है। सो जैसे एक सर्प है, अगर सर्प का विषदंत तोड़ दिया जाए तो सर्प के साथ आप खेल सकते हो, फिर डर नहीं रहता उससे, उसका विषदंत अलग कर दिया। सो जब कर्म में से जो हम काम करते हैं उसमें आसक्ति अलग हो जाती है, कैसे होती है उसके बारे में प्रक्रिया है, वो अपन आगे बात करेंगे। उससे कर्तव्य का अभिमान खत्म हो जाता है तो कर्म जो है खेल बन जाता है और फिर हम उसमें आनंद लेते हैं, उससे असंपृक्त होते हैं, लेकिन कर्म निरंतर होता रहता है। यह जो गहन विज्ञान है यही भगवान ने इस संदर्भ में पूरा बताया है। और जब ऐसा होता है, ये सारा कर्म खेल बन जाता है, तो ये पूरा संसार एक खेल का मैदान है। ईश्वर ही खिलाड़ी है, ईश्वर ही कोच है, ईश्वर ही रेफरी है। फिर हमारा अस्तित्व केवल उस ईश्वर के निमित्त में खेलने के लिए बचता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बचता। इसी श्लोक का दूसरा भाग है, इति माम यो भी जानाति कर्म भीर न सबद्धते। जो ये जान जाता है कि भगवान कैसे कर्म करता है, किस प्रकार फल की इच्छा से दूर रहता है, कर्म के अभिमान से दूर रहता है, तो कर्म उसे नहीं बांधते। हमने पहले बात की थी पिछले श्लोक में कि दिव्य जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं ये यो वेत्ति तत्वतः, वही बात यहाँ कह रहे हैं करीब करीब, इतिमाम यो भी जानाति, जो इसको पूरी तरह से जान जाता है। सो भगवान के दिव्य जन्म और दिव्य कर्म के रहस्य को जानना। अब जानने से कैसे होगा कि हमें कर्म हमें बंधन में नहीं डालेंगे? इसका कारण यह है कि हमारा जो स्वरूप है आत्मा और परमात्मा, दोनों आत्मा परमात्मा का अंश है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, मेरा ही ये अंश है जीव लोक में। और जब हमें अपने जिसके अंश हैं, जब हमें उसके गुण पता चलते हैं कि वह अकर्ता है, अभोक्ता है, तो हमें पता चलता है कि तो अभेद हैं हम और ईश्वर। तो जो उसके गुण हैं वो मेरे भी हैं, और जब मेरे गुण हैं वैसे,
तो फिर हम काम भी वैसे ही करेंगे, हमें अपने आप इच्छा होगी कि हम उसी तरह काम करें जिस प्रकार भगवान करता है। कैसे करें? जैसे उदाहरण के लिए, आंख से हम भगवान के विग्रह को भी देखते हैं, मूर्ति को भी देखते हैं, और गंदे नाले में पड़े हुए सूअर को भी देखते हैं। कान से हम अच्छी बातें भी सुनते हैं, भगवान का भजन भी सुनते हैं, और कोई गाली गलौज कर रहा है तो उसको भी कान से सुनते हैं। इन चीजों का प्रभाव क्या आंख और कान पे होता है? नहीं, इन चीजों का प्रभाव हमारे चित्त पे होता है, हमारे मन पे होता है। पर आंख और कान जो प्रकाशक हैं, जिन्होंने इनको देखा है, भगवान के विग्रह को या नाले में पड़े सुअर को, या कान ने अच्छे भजन को या गाली गलौज को सुना है, उससे इस आंख और कान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क मन पे पड़ता है। ये तो दोनों उससे अलग हैं। तो जो हमारी इंद्रियां विषयों को प्रकाशित कर रही हैं, वो इंद्रियां पृथक हैं। इसी प्रकार से जो हमारा परमात्मा का अंश आत्मा हमारे पूरे इंद्रियों को प्रकाशित कर रहा है, मन बुद्धि को प्रकाशित कर रहा है, हमें जीवन दे रहा है, वो भी उसी प्रकार से पृथक है। वह भी कोई कार्य नहीं कर रहा है। और इस बात को जान के, और ये जान के कि मैं और परमात्मा अभेद हैं, तो जैसे परमात्मा के कर्म हैं वैसे ही मेरे कर्म हैं। जो कर्म भी न संबद्धते, जब हम उसकी नकल करना शुरू कर देते हैं तो कर्म हमारे ऊपर असर नहीं डालते। केवल सिद्धांत की बात नहीं है। भगवान कहते हैं मेरे कर्मों को तुम देख लो, संसार में क्या हो रहा है। मैं फल फूल पैदा कर रहा हूं, चांदनी दे रहा हूं, प्रकाश दे रहा हूं, ये अपने लिए नहीं दे रहा हूं। और अगर आप मेरे जैसे हैं, मेरे अंश हैं, तो आपको भी काम इसी प्रकार से करना है। तो जैसे मैं नहीं बंधता हूं कर्म में, ऐसे आप भी नहीं बंधोगे। रामकृष्ण देव जी एक कथा एक उदाहरण दिया करते थे अपने प्रवचनों में, कि जैसे चूल्हे के ऊपर पतीली चढ़ी है और उसमें आलू उबल रहा है, तो उबलते पानी में आलू खूब डांस करता है, ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन वो आलू नहीं कर रहा है। अगर उसके नीचे से हम आग को हटा देंगे तो आलू शांत हो जाएगा। तो रामकृष्ण देव जी कहते थे इसी तरह देखो कि तुम्हारे जो काम हो रहे हैं वो तुम नहीं कर रहे हो, तुम तो आलू हो। वास्तव में जो ईश्वर की चेतना है, ईश्वर की शक्ति है, उसके कारण ये सारे कार्य हो रहे हैं। और जब हम इनको जान जाते हैं तो कैसे कर्म में नहीं बंधते। एक उदाहरण छोटा सा, किसी के घर में सांप निकला। सांप निकलेगा तो क्या हुआ? हड़कंप मच गया, लोगों ने दौड़ना भागना शुरू कर दिया, कोई लाठी लेके भाग रहा है, कोई बचने के लिए भाग रहा है। एक व्यक्ति है जो चुपचाप मुस्कुराते हुए बैठा है। उससे कहा भाई तुमको डर नहीं लगता, ये इतना हो रहा है, सब भाग रहा है, तुम यहाँ बैठे हो? बोले मुझे मालूम है कि तुम जिसके लिए भाग रहे हो वो सांप नहीं है, वो तो रस्सी है, तो हमें भागने की जरूरत नहीं है। सो जब हम ईश्वर के कर्मों के दिव्य जन्म और कर्म को समझ जाते हैं, इस सृष्टि में ईश्वर के हस्तक्षेप को समझ जाते हैं, तब हमारा सारे के प्रति भाव बदल जाता है। फिर जैसे भगवान का लीला होती है, हम जो करते हैं वो खेल होता है, और एक कर्म होता है। कर्म तो वो है जिसमें कोई भी क्रिया है, उसमें हमने अपना अहंकार लगा दिया कि मैं ये कर रहा हूं, तो वो कर्म बन गया। क्रिया क्या है? जैसे मैं श्वास ले रहा हूं, अब मैं सो जाता हूं, तो सोते समय मैं कुछ नहीं करता, सब चीजें भूल जाता हूं, लेकिन श्वास लेना तो नहीं भूलता, अपने आप होता है। दिल धड़कना बंद तो नहीं हो जाता, हम चाहे कहीं भी चले जाएं, चाहे सुसुप्ति में चले जाएं, चाहे स्वप्न में चले जाएं। तो ये स्वप्न, ये दिल का धड़कना, श्वास का लेना, हम जब खाना खाते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया अंदर जाते हैं, उनका नष्ट होना, इनमें हमारा कोई योगदान नहीं है। इसलिए ये सारी क्रियाएं हैं, और ये क्रियाएं हैं तो हमारे ऊपर कोई असर नहीं डालती। और जब हम खुद करना शुरू कर देते हैं किसी चीज को, तो वो कर्म बन जाता है, और कर्म हमारे लिए बंधन होता है। लेकिन जिस प्रकार हम इस क्रिया से अलग थे, उसी प्रकार से जब हम चलते हुए कर्म से अपने आप को अलग करके देखते हैं, अभी अगले श्लोकों में इसके बारे में आएगा, तो वह कर्म भी बंधन कारक नहीं होता है, और वो हमारे लिए खेल बन जाता है। और तीसरी स्टेज होती है कि जब वो कर्म दिव्य होता है, वो हमारे हाथ में नहीं होता, वो दिव्य जन्म और कर्म केवल ईश्वर का ही होता है, परमात्मा का ही होता है। तो बात वही है, ईश्वर उसमें भी असंपृक्त है, अलग है। जैसा हम कर्म से अलग होकर उसको क्रिया बना देते हैं या उसको बंधन नष्ट कर देते हैं, परंतु उसमें दिव्यता आ जाने के कारण उसको हम लीला कहते हैं कि भगवान की लीला है। और हम व्यंग्य में कई बार आदमी से कहने लगते हैं कि अच्छा बड़ी लीला कर रहे हो। सो कर्म, क्रिया, कर्म, खेल और लीला, इन चीजों पर गहनता से आप लोग विचार करें। अब ये अनासक्ति आती कैसे है?
हमने भगवान केवल पढ़ लिया गीता में, तो क्या ऐसा हो जाएगा कि हम भगवान के जन्म, दिव्य और कर्म कुछ समझ गए? कई बार बात आई है कि केवल बौद्धिक रूप से जानना पर्याप्त नहीं है, ये साधना मांगती है। और साधना कैसी होती है? छोटी छोटी चीजों से शुरू करें। जैसे हम भोजन करते हैं, तो भोजन में एक मंत्र है, गीता का ही श्लोक है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो हम उसमें ये कहते हैं कि ये जो कुछ भी है सब ब्रह्म है, खाने वाला भी ब्रह्म है, भोजन भी ब्रह्म है, ये जो सामने रखा हुआ सामग्री है वो भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म का हिस्सा हूं। यानी हमारे मन में एक भाव आया कि सब कुछ ब्रह्म है, और ये भाव धीरे धीरे दृढ़ होने लगे। सो हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं कि हम दूसरे कर्मों से भी अपने आप को असंपृक्त करें, क्योंकि जैसे ये ब्रह्म का भाव दृढ़ होता है, वैसे ही हम भगवान के दिव्य जन्म और कर्म को जो इतिमाम यो भी जान आती, उसको जानना प्रारंभ कर देते हैं, उसको अनुभव करना प्रारंभ कर देते हैं। हमें जैसे भोजन के समय मंत्र पढ़ने का ये उद्देश्य है, इसी तरह से हम सुबह उठते हैं तो शंकराचार्य जी का मोक्ष षटकम, उसका वाचन करें। तो मोक्ष षटकम में ये सब है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं क्या हूं? चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। अंतिम स्ट्रेंजा है उसका, अहम निर्विकल्पो निराकार भूत रूपो विभुर्व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि सदा में समत्वम न मुक्तिर न बंधा चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। जब हम रोज पढ़ते हैं अहम निर्विकल्प, मैं निर्विकल्प हूँ, निराकार हूँ, विभुर्व्याप्त सर्वत्र, सब जगह मैं ही व्याप्त हूँ, सदा में समत्व में, समत्व में रहता हूँ, ना मैं मुक्ति हूँ ना बंधन हूँ, तो क्या हूँ? चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। तो इस तरह से जब हम साधना प्रारंभ करते हैं, तब ये भगवान के जन्म और कर्म के उत्पत्ति से जानना प्रारंभ होता है। और जब ये भाव हमारे मन में पैदा होता है, तो हमारे कर्मों में परिलक्षित होना शुरू हो जाता है। 15वां श्लोक, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वः पूर्वतरं कृतम्। भगवान कहते हैं कि तू ऐसा जानकर मोक्ष के अभिलाषी पूर्वजों ने भी कर्म किए हैं, ये सब समझकर, अतः तू भी कर्म कर जैसे तेरे पूर्वजों ने पूर्व काल में किए थे। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, तुम्हारे पूर्वज पुराने लोगों ने जो मोक्ष के आकांक्षी थे, उन्होंने इसको समझा था और कर्म किए थे, वैसे ही तू भी कर। हम लोगों ने तीसरे अध्याय में देखा था कि भगवान ने कर्मयोग की परंपरा में जनक का उदाहरण दिया था, जो राजा होते हुए भी राजर्षि थे लेकिन महान कर्मयोगी थे। और अभी चौथे अध्याय के शुरू में योग की परंपरा बता दी कि मैंने सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को भी दिया, और ये परंपरा चलती रही। सो ये कोई नई चीज भगवान नहीं कह रहे हैं, भगवान कह रहे जैसा पूर्व पुराने लोगों ने कहा। थोड़ा सा विचार करें, भगवान कृष्ण खुद कर्मयोग की मूर्तिमान स्वरूप थे। उनका पूरा जीवन आप देखेंगे तो कभी वो एक क्षण भी शांत नहीं बैठे, और कभी उन्होंने स्वयं के लिए कुछ नहीं किया। मथुरा को विजय किया, कंस का वध किया, लेकिन राज्य उग्रसेन को दे दिया, खुद नहीं रखा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भूमिका निभाई, पहले तो प्रयास किया कि युद्ध ना हो, जब युद्ध हो गया तो भूमिका निभाई, जब सब कुछ हो गया तो सारा राजपाट पांडवों को छोड़ के खुद द्वारका चले गए। तो ये कर्मयोग की, अगर हम कृष्ण के जीवन की पूरी चीजें देखते हैं तो हम पाते हैं कि उनके हर कर्म हमें एक शिक्षा दे रहा है कि किस प्रकार से हम कर्म का अभिमान ना करें और किस प्रकार से हम फल से दूर रहें। इसको कहते हैं, और हमें यह आवश्यक नहीं है कि हम नई चीज कोई खोजें। हमारा जीवन बहुत बहुत छोटा है। अगर हम सोचें कि हम नए तरीके से अपने मोक्ष के लिए कोई तरीका खोजेंगे तो बहुत छोटा जीवन है। ये लाखों वर्षों की जो बोध की परंपरा है, अगर वो परंपरा हमारे पास है तो भगवान कहते हैं हम उसका उपयोग करें। और ये पाथ जो है, इसको कहते हैं लीस्ट रेसिस्टेंस, क्योंकि इसमें हम कर्म भी करते हैं और हम उसमें मुक्ति भी प्राप्त करते हैं। सो हमें री इन्वेंशन ऑफ व्हील की जरूरत नहीं है अगर हमारे पास प्रमाणिक चीजें हैं। जैसे उदाहरण के लिए, आप कभी पहाड़ों में गए हों तो पहाड़ों में रास्ता बहुत जल्दी भूलते हैं, इतनी पगडंडियां बनी होती हैं पहाड़ों में, छलावा होता है, और अगर हमें कोई गाइड होता है, पहाड़ों पे बिना गाइड के नहीं जाया जा सकता। ट्रैकिंग करने जाते हैं, गाइड जरूर होता है जिसने वो रास्ता देखा होता है, अन्यथा उसमें भूल जाने की बहुत संभावनाएं हैं, और भूल जाने पर पहाड़ में, जंगल में खतरा भी उतना ही ज्यादा है। सो आध्यात्म का जो रास्ता है ये भी पहाड़ी रास्ते जैसा है।
और आज आप देखिए कि आध्यात्म के नाम पे लोग क्या क्या कर रहे हैं, अपने पास बुलाते हैं, दान दक्षिणा लेते हैं, और कुछ भी उनको अंधविश्वास हाथ में पकड़ा देते हैं कि इसको करो। तो क्या हमारा जीवन इसलिए है कि हम ये नए नए लोगों के पास जाएं और ये सब समझें? क्यों ना हम पहले ये देखें कि इस छोटे से जीवन में हम अगर कोई प्रमाणिक पथ है तो हम उसको पहले पकड़ लें। तो भगवान कहते हैं ये प्रमाणिक पथ है, इसको चलो, तुम अपनी खोज खुद करने की आवश्यकता नहीं है। और भगवान ने ये हमको आदर्श दिए हैं, पुराने लोग। और जब तक आदर्श नहीं होगा तो कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी समाज हो, वो आगे नहीं बढ़ता। तो भगवान कहते हैं कि जैसे दूसरे लोगों ने कर्म इस तरह से किए हैं कि कर्म बंधन नहीं बना है, वो कर्म के दोषों से लिप्त नहीं हुए हैं, वैसे तुम भी हो। मुमुक्षु भी ही, जो मोक्ष की कामना करता है। ये भ्रम हमेशा से अध्यात्म में रहा है कि जो ज्ञान मार्गी है उसको कर्म नहीं करना है। इसलिए लोग क्या करते थे, अपने घर में घरों को छोड़ के जंगल में चले जाते थे, ये भी नहीं देखते थे कि हमारे जो कर्तव्य हैं घर के प्रति वो पूरे हुए कि नहीं हुए। भगवान यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करते हैं कि अगर तुम मोक्ष के आकांक्षी भी हो तब भी कर्म का त्याग नहीं हो सकता। कर्म कर्मयोग के रूप में करो ताकि कर्म का विष खत्म हो जाए और वो आपको लिप्त ना हो। इस पूरे श्लोक पर स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जो स्पीचेस दिए हैं उसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि पुराने पर श्रद्धा रखना, लेकिन हमें इसमें सतर्क रहना है, बुद्धि का प्रयोग करना है। पूरे संसार के धर्म ग्रंथों में विश्वास की बात कही गई है, श्रद्धा की बात कही गई है। गीता केवल ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें बुद्धि की बात कही गई है। श्रद्धा पैदा होगी लेकिन वो बुद्धि के माध्यम से होगी। हमारे भारत में हम लोग पुराने पे बड़ी श्रद्धा करते हैं, पिछली बार भी हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी, हमारे जीन में है ये चीज। और यूरोपियन कंट्री में नवीन पे बहुत श्रद्धा करते हैं। अगर नया विज्ञान का आविष्कार होगा तो वो उसको तुरंत अपना लेंगे। और हमारे यहाँ कोई आ जाएगा कि साहब ये पोथी मेरे पास रखी है, ये 100 साल पुरानी है, तो हम तुरंत उसके सामने दंडवत हो जाएंगे, क्योंकि पुराने पे हमारी श्रद्धा है। सो विवेकानंद जी कहते हैं कि ठीक है, पुराना है लेकिन वो प्रमाणिक है, इसको आपको बुद्धि से देखना है। हम सारे पुराने को अंधविश्वास नहीं कह सकते हैं और सारे नवीन पे भी आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। हमें अपने बुद्धि विवेक से इसको सोचना है, प्रयोग करना है। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हम लोगों से, हमारे देश से ये भूल हो गई कि हमने धर्म को केवल श्रद्धा समझ लिया, हमने रिसर्च बंद कर दिया। अगर आज विज्ञान में रिसर्च बंद हो जाए और हम सोचें कि हम अंतिम चरण पे पहुंच गए तो क्या काम होगा? नहीं। हर रोज एक नई रिसर्च हो रही है, पुरानी रिसर्च के ऊपर आ रही है। वो हमने मोबाइल शुरू किया था 20 साल पहले, तब कैसे मोबाइल होते थे? बमुश्किल आवाज आती थी, छोटा सा मोबाइल होता था। आज होते होते विज्ञान इतनी प्रगति करता गया कि मोबाइल में सारी दुनिया समा गई। इसी तरह से स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमने जब ये मान लिया कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो पूर्णता पे पहुंच गए और हमने विचार करना और उसके ऊपर रिसर्च करना बंद कर दिया, तो हम एक बहते हुए जल की जगह एक पोखर बन गए जिसका पानी सड़ने लगा। और उसका परिणाम ये हुआ कि एक ओर तो हम कहते हैं आत्मवत् सर्वभूतेषु, और दूसरी ओर उतना ही तेजी से हमने छुआछूत को मानना शुरू कर दिया। सो भगवान कहते हैं कि पुराने पे श्रद्धा करो, पुराना प्रमाणिक हो, लेकिन प्रमाणिक होना चाहिए। और प्रमाणिक तब होगा जब हम उससे बुद्धि और विवेक से उपयोग करके उसको समझेंगे। कालिदास का एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, पुराणमित्येव न साधु सर्वम। जरूरी नहीं कि सारा पुराना अच्छा हो। ना चापि किंचन नवमित्य विद्यम, ना ही सारा नया बंधन करने की योग है। हमें इसमें संतः परीक्षान तरद भजन्ते मूढ़ा पर प्रयत्नेन बुद्धि। साधु लोग इनका परीक्षण करते हैं और मूढ़ लोग किसी के कहने से मान लेते हैं। सो हमारी परंपरा में पुराने पे विश्वास, लेकिन पुराने की प्रमाणिकता, ये चीज देखने के बाद में आगे बढ़ना है। 16वां श्लोक। किम कर्मेति कवियो पत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। भगवान कहते हैं किम कर्म किम अकर्मेति, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। कवियो पत्र मोहिता, इसमें बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि भी भ्रमित हो जाते हैं। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इसलिए मैं तुमको कर्म का रहस्य बताऊंगा। यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्, जिससे तुम अशुभ से मुक्ति प्राप्त कर लोगे। इसके बाद का एक श्लोक है, उसका शब्द आता है गहना कर्मणो गति। तो भगवान ने दो चीजें कही हैं, कवियो पत्र मोहिता, ये विषय ऐसा है जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मोहित हो जाते हैं। और अगले में कहते हैं गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन है।
और हम आप बड़े साधारण लोग हैं, हम इस पर कर्म अकर्म विकर्म पर चर्चा करने वाले हैं। सो ये समझ के चलिएगा कि गीता में जब भगवान ने ही कह दिया कि ये बहुत कठिन है और भ्रमित होते हैं, तो हमारे भी भ्रमित होने के बहुत चांस है। इसलिए हमको निरंतर अध्ययन, मनन, चिंतन, श्रवण और उसके बाद अपने कर्मों में उसका उपयोग करके उसका परिणाम देखना, इतने के बाद ही स्थिति आएगी कि हम उसके बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल पाएंगे। सो गीता गणित नहीं है कि हमने कहीं ऑनलाइन पढ़ा दिया कि दो धन दो चार होते हैं तो हर व्यक्ति ने सीख लिया। इन गहन चीजों को सीखने के लिए केवल बुद्धि भी आवश्यक नहीं है, बुद्धि के साथ साथ हृदय भी आवश्यक है। इसीलिए हम साधना करते हैं, यम नियम का पालन करते हैं ताकि उसके द्वारा हम इनके भाव को ग्रहण कर सकें। तो भगवान ने जो कहा है कि क्या कर्म क्या है, अकर्म क्या है, जिससे ऋषि मुनि और बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, उसका मैं तुम्हें तत्व बताऊंगा, उसके बारे में रहस्य बताऊंगा उसका, ताकि तुम अशुभ से दूर हो जाओ। तो सबसे पहले कर्म का मतलब केवल शारीरिक क्रिया नहीं होती। हम समझते हैं कि हम शरीर से जो करते हैं, चलना उठना बैठना, हमने गए तो खाना बना लिया, हमने लिख लिया, यही कर्म है। हमने किसी को थप्पड़ मार दिया, यही कर्म है। नहीं, कर्म मन बुद्धि से भी होते हैं। एक श्लोक बाद में आएगा गीता में, शरीर वांग मनोवीर्यत कर्म प्रारभते नरा। व्यक्ति शरीर से, वाणी से और मन से भी कर्मों को प्रारंभ करता है। सो कर्म क्या है? केवल हाथ से शरीर से करना ही नहीं है, उसके अलावा हम सोचते हैं, हम विचार करते हैं, ये मानसिक कर्म भी होते हैं। तो कर्म का बड़ा साइंस ये है कि कर्म क्या है, ये उसके भाव पर निर्भर करता है, कर्ता के, करने वाले के। जैसे उदाहरण, हम देवी की उपासना करते हैं। अब उपासना में हमने निष्काम है, हमें देवी से केवल हम प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रसन्नता चाहते हैं, उनको प्रसन्न कर रहे हैं, हमें अपने लिए कोई चाह नहीं है, तो ये सात्विक उपासना हो जाएगी। देवी से हम अपनी कामना की पूर्ति कराते हैं, मैं मुकदमे में जीत जाऊं, मेरी नौकरी लग जाए, तो ये उपासना राजसिक हो जाएगी। और मैं कामना ये करता हूं देवी से कि मेरे शत्रु का नाश हो जाए, तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये तामसिक उपासना हो जाएगी। सो उपासना करता हुआ व्यक्ति तो आपको एक सा दिखेगा, लेकिन उसके अंदर उपासना का भाव, कर्म का भाव क्या ही अलग अलग होगा। सो इसलिए ये बहुत कठिन है कि समझ पाना कि जो ऊपर से दिख रहा है वो कर्म वही है या नहीं है। अर्जुन क्या कर रहा था? अर्जुन को लगता था कि यह घोर कर्म है युद्ध का, और हमें इस युद्ध के घोर कर्म को त्याग देना है, हमें करना नहीं है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? युद्ध रूपी घोर कर्म को भी करने की ऐसी विधि है जिसके द्वारा जो तुम्हें दुख और शोक हो रहे हैं, इससे तुम अलग हो सकते हो। कर्म के जो प्रभाव हो रहे हैं उनसे तुम अलग हो सकते हो और अकर्म की अवस्था को प्राप्त हो सकते हो, और इस युद्ध के कर्म के द्वारा भी तुम अपने सही स्वरूप को पहचान सकते हो। सो कवियो पुत्र मोहिता, दो तीन उदाहरण मैं दूंगा आपको। भीष्म और द्रोण दोनों बड़े विद्वान थे, बड़ा सम्मान था, लेकिन उनके मन में यह बात थी कि हमने राज सिंहासन का नमक खाया है और हमारी निष्ठा पूरी राज सिंहासन के प्रति होगी। तो जब धृतराष्ट्र ने पांडवों के साथ अन्याय किया तो वो कुछ नहीं बोले, जब द्रौपदी के वस्त्र खींचे गए तब भी वो कुछ नहीं बोले, क्योंकि उन्होंने ये मान लिया था कि मेरा कर्तव्य केवल सिंहासन के प्रति है। सो सिंहासन के प्रति कर्तव्य होना, अपने राजा के प्रति कर्तव्य होना अच्छी बात है, लेकिन जो स्थिति बनी थी इसमें उनका कर्तव्य ही अकर्तव्य हो गया था, धर्म ही अधर्म हो गया था। उन्होंने जो कहा, जो किया अपने सत्ता के प्रति, वो अधर्म कहलाने लगा। युधिष्ठिर के मन में यह बात थी कि धृतराष्ट्र तो मेरे ताऊ हैं, पिता के बड़े भाई हैं, और पिता की और ताऊ की ऐसे बड़े लोगों की आज्ञा पालन करना मेरा धर्म है। तो जब धृतराष्ट्र ने उनको बुलाया कि तुम जुआ खेलने आओ, तो युधिष्ठिर मना नहीं किया युधिष्ठिर ने, क्योंकि उनको लगा ये तो आज्ञा है, इसका मुझे पालन करना ही मेरा धर्म। लेकिन वास्तव में जुआ खेलने के लिए बुलाना, जुआ ही अधर्म है। तो युधिष्ठिर ने जो निर्णय लिया वो सही निर्णय नहीं लिया, वो धर्म का निर्णय नहीं था, वो एक्चुअल में धर्म के छद्म रूप से अधर्म का निर्णय था। एक बड़ा अच्छा उदाहरण रामचरितमानस का है। दशरथ और कैकेयी ने आज्ञा दी कि राम वनवास जाएं, तो राम कहते हैं कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना तो पुत्र का धर्म है, और श्री राम वनवास चले गए क्योंकि माता पिता की आज्ञा का पालन किया। लेकिन उसी माता पिता ने भरत से कहा था तुम राज्य सिंहासन पर बैठ जाओ, लेकिन भरत ने उसको इनकार कर दिया। सो जो माता पिता की आज्ञा का पालन करना राम के लिए धर्म हो गया, भरत के लिए उसी आज्ञा का पालन ना करना धर्म हो गया।
और इसीलिए वो पूरे संसार में आज पूजे जाते हैं। अगर भरत ने उस समय माता पिता की आज्ञा का पालन कर लिया होता तो क्या आज भरत भरत होते? बिल्कुल नहीं होते। सो कवियो पत्र मोहिता, ये धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य, कर्म अकर्म, इसमें बहुत मोहित हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमें समझना है, जीवन में लाना है और अपने अनुभव के आधार पर तय करना है। एक हिरण के पीछे शिकारी दौड़ता हुआ गया। दो रास्ते आ गए, हिरण एक रास्ते पर भाग गया। एक साधु की कुटिया थी। शिकारी ने पूछा कि हिरण किस दिशा में गया। अब साधु को तो सत्य बोलना चाहिए, लेकिन अगर हिरण की जान बचाना है तो साधु ने उसको गलत दिशा बता दी। तो साधु का असत्य बोलना भी यहां धर्म हो गया। तो कर्म क्या है? कर्म एब्सलूट है। जैसे विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, एसी में लगा दोगे तो ठंडा करने लगेगी, फ्रिज में लगा दोगे ठंडा करेगी, हीटर में लगा दोगे गर्मी दे देगी, खुद कुछ नहीं करती। यही हालत कर्म का है। हमारा भाव तय करता है कि वो गर्मी देगा कि ठंड देगा, हमें बांध लेगा या हमें छोड़ देगा। कोई फल हम देखते हैं, जंगल में जाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे फल दिखाई देते हैं, लेकिन क्या देखने मात्र से बहुत चमकीला होने से खाया जा सकता है? बहुत तो बहुत जहरीले होते हैं। उनके अंदर जो भाव भरा हुआ है वो बताता है कि फल जहरीला है, खाने लायक है या फेंक देने लायक है। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, मैं वह तत्व तुमसे कर्म का कहूंगा। सो कर्म का तत्व आगे भगवान जो कहते हैं वो मुख्य रूप से यही है कि कर्म के अंदर जो ममता है, ममता है, जो आसक्ति है, जो कामना है, वो बंधन कारक है। इस पे हम अभी और बात करेंगे। और मोक्ष से शुभात, ये तुमको अशुभ से मोक्ष दे देगा। मोक्ष से अशुभात, अशुभ क्या है? इस संसार के बंधन में पड़े रहना और निरंतर जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहना, यही अशुभ है। और शुभ क्या है? पूर्ण मुक्ति को प्राप्त करना ही शुभ है। और हम परमात्मा के अंश हैं, हम शुभ के अंश हैं। अगर हम शुभ की तरफ जाते हैं, अशुभ से दूर जाते हैं, तो यही हमारे लिए लक्ष्य है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इससे तुम अशुभ से दूर हो जाओगे, उससे मुक्ति पा जाओगे। सो कुल मिला के कर्तव्य और अकर्तव्य, धर्म और अधर्म किसी शास्त्र में लिखे होने के आधार पर तय नहीं हो सकता है। कर्म का विज्ञान समझें, उसका तत्व समझें, बुद्धि विवेक के प्रकाश में उसको देखें, तब यह तय होता है कि वो क्या है। और ये कर्म के तत्व को समझने के लिए आगे के श्लोक आने वाले हैं। अभी हम जितनी बात कर रहे हैं सारा हम बुद्धि से बात कर रहे हैं। इसे अपने जीवन में लाके इसका अनुभव करना, यही हमारा लक्ष्य है। 17वां श्लोक। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। भगवान कहते हैं तुम कर्म को पहचानो, तुम अकर्म को पहचानो और तुम विकर्म को पहचानो। सो कर्म, अकर्म और विकर्म। सो भगवान कृष्ण तो 3 शब्द देके फुर्सत हो गए और उसके बाद से सारे विद्वान, सारे ऋषि, सारे महापुरुष इसी बात में लगे हैं कि कर्म, अकर्म और विकर्म क्या है, हम इनको पहचाने ताकि हम वैसा कर्म करें और वैसे हम अपने जीवन को जिएं और कर्म बंधन से मुक्त हों। सो ये कर्म, अकर्म और विकर्म ने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए गए, अलग अलग मत हैं, पर जो हम लोग कहते हैं आवश्यक नहीं है कि उस मत को दूसरे भी माने। अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। इसलिए भगवान ने कहा गहना कर्मणो गति, और वहां कहा था कवियो पत्र मोहिता, कर्म की गति गहन है। वहां कहा था बड़े बड़े लोग भी, विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। सो हमें सावधान रहने की जरूरत है। अभी आप एक बात सोचेंगे कि हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं दैनिक जीवन में, इसका क्या महत्व है। अभी हम जब अगले श्लोक पे आएंगे तो इस पर बात करेंगे कि क्या हम कर्म करते हुए आनंद से रह सकते हैं। अभी तो हमने ये मान लिया कि कर्म तो बेकार है और आनंद तो तब है जब ऑफिस से सारा काम बंद करके दौड़ के घर आते हैं और फिर कहीं भागना शुरू कर देते हैं छुट्टी के दिन, पिकनिक पे या कहीं, वही आनंद है। लेकिन भगवान ने जो रहस्य बताया है वो कर्म करते समय हर क्षण आनंद की बात है। और पूरा हमारा जो स्वरूप है, हम अगर ईश्वर के अंश हैं और ईश्वर सतचित आनंद है, आनंदमय है, तो हमारी आत्मा से भी हम आनंदमय हैं। उस आनंद को प्रकट करने का तरीका ही कर्मयोग है। तो जितनी अभी हम कर्म की तत्व की बात कर रहे हैं, तो आप ये मत समझिए कि ये किसी दूसरे लोक के लिए बात हो रही है। अभी जब हम अगले 3-4 श्लोकों को और बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम अपने दैनिक जीवन में कर्म करके आनंद को जीवन में ला सकते हैं। सो हम 17वां श्लोक हमने लिया कि भगवान ने कहा तुम तीनों को पहचानो और कर्म की गति गहन है। थोड़ा सा एक विभाजन समझिए। जीवन जो हमारा है वो क्रियाशील है। कोई क्षण ऐसा नहीं है जो हम क्रिया नहीं करते हैं।
या तो क्रिया करते हैं और कर्म करते हैं, क्रिया में जब हम जुड़ जाते हैं तो कर्म हो जाता है, और जैसे ही क्रिया समाप्त होती है तो हम कहते हैं वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई। सो जीवन तभी तक है जब तक क्रिया है। अब क्रिया में को हम दो भागों में बांटते हैं, एक कर्म और एक अकर्म। पहले हम कर्म समझे। कर्म क्या है? कर्म वो है जो क्रिया हम इस तरह से करते हैं कि मैं ये क्रिया कर रहा हूं, मुझे इसका फल चाहिए। सो हमारे पूरे दैनिक जीवन में जितने काम होते हैं, हम पढ़ते हैं तो इसलिए कि परीक्षा पास कर लें, हम दुकान पे जाते हैं तो इसलिए कि हम कुछ कमा लें, वो पैसा आएगा तो मुझसे खाना पीना करेंगे, मकान बनाएंगे। हम किसी खेल को खेलते हैं इसलिए कि हम बहुत अच्छा खेल खेलेंगे तो हमको ओलंपिक में पदक मिलेगा, बड़ा सम्मान मिलेगा। तो जो ये सकाम कर्म है, ये शास्त्र विहित है। शास्त्र विहित मतलब शास्त्रों में कर्मों का विभाजन किया गया है, क्या अच्छे कर्म है, क्या क्या अच्छा है करना और क्या बुरा है। और इसी प्रकार से हमारी अवस्था के अनुसार हम किस आश्रम में हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थी हैं, ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, हम क्या हैं, हम पिता हैं, पति हैं, भाई हैं, बहन हैं, उसके अनुसार अलग अलग समय पे अलग अलग तरह के कर्म नियत किए गए हैं। सो जो शास्त्र विहित कर्म है, जो हम किसी कामना की पूर्ति के लिए करते हैं, जो मेरे स्वधर्माचरण के हैं, स्वधर्म है जो हमारे, उनको करना कर्म है। और ये कर्म दो तरह से होता है। अगर हम इसमें आसक्ति रखते हैं तो ये बंधन का कारण हो सकता है, और अगर हम फल की इच्छा और कर्म में आसक्ति नहीं रखते हैं तो ये बंधन मुक्ति का कारण होता है। तो जो बंधन का कारण होता है वो कर्म है, और जो मुक्ति का कारण होता है वो अकर्म है। इनके हम कुछ उदाहरण आगे लेंगे, अभी केवल थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं। सो कर्म में कर्म है और अकर्म है। और कर्म में एक और विशेष बात है, हम कर्म को पूरी तरह स्वरूप से नहीं छोड़ सकते। हम ये नहीं कर सकते कि हम तो बैठे रहेंगे पालती मार के और हम कर्म नहीं कर रहे। नहीं, कर्म का ना करना भी कर्म है, क्योंकि ना करने वाला भी मेरा अहंकार है कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, इसलिए वह भी बंधन का कारण है। मैं मानसिक रूप से सोचता रहूं कि मुझे इस व्यक्ति से बदला लेना है, तो उस कर्म का फल भी होगा और वो बंधन भी होगा। सो करना या ना करना, आसक्ति के साथ करना, फल की इच्छा के साथ करना और उसके बिना करना। सो करना या ना करना दोनों कर्म है, और आसक्ति और फल की इच्छा से करते हैं तो वो कर्म है, बंधन कारक है, और जब इसके बिना करते हैं तो अकर्म है, बंधन से मुक्ति देता है। और अकर्म जो होता है उसमें बहुत तीव्र कर्म होता है। अकर्म दिखता है कि अकर्म है, लेकिन वास्तव में वो अवस्था तभी प्राप्त होती है जब हम कर्म करने के बाद इसको पार कर लेते हैं। उदाहरण मैं आपको आगे देता हूं। एक और भगवान ने कहा विकर्म। अच्छा, अकर्म में हमने क्या कहा? निर्लिप्त होकर कर्म करना अकर्म है। और अकर्म का एक और अर्थ विद्वान लेते हैं, वो कहते हैं कर्म का उल्टा। कर्म माने करना तो अकर्म माने नहीं करना, तो पूरे कर्मों को त्याग दो, चुपचाप बैठ जाओ, तो ये भी अकर्म है, ये निकम्मापन है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, अकर्म शब्द का उपयोग भगवान ने इस रूप में भी किया है। कर्म ज्यायो है अकर्मणः, कर्म अकर्म से अच्छा है। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत, किसी भी एक भी क्षण में व्यक्ति अकर्म में नहीं रह सकता। सो ऐसा नहीं है कि भगवान ने अकर्म का अर्थ केवल आसक्ति रहित कर्म किया हो। अकर्म का अर्थ स्वरूप से कर्मों को त्याग देना भी कहा है भगवान ने। सो हमें अब गहन गति क्यों हो गई? इसीलिए गहन हो गई कि भगवान जो अकर्म कह के गए हैं कि इसको समझो, वो स्वरूप से त्यागना भी हो सकता है और निर्लिप्त होकर कार्य करना भी हो सकता है। और एक होता है विकर्म। विकर्म मतलब होता है ऐसा कर्म जो हमें नहीं करना चाहिए। हिंसा है, दूसरे को पीड़ा देना है, तो कहते हैं विकर्म है। परंतु घोर कर्म, युद्ध रूपी, वो भी तो लोगों को पीड़ा देगा, लोगों की हिंसा करेगा। लेकिन भगवान कहते हैं अगर ये तेरा कर्तव्य कर्म है और तू घोर युद्ध रूपी कर्म भी करता है लेकिन अनासक्ति से करता है, तब भी ये अकर्म हो जाएगा। तो बड़ा समस्या है। कर्म विकर्म भी हो गया, विकर्म अकर्म भी हो गया। और अकर्म को अगर हमने निठल्लेपन में बैठ गए तो विकर्म भी हो गया। और विकर्म का स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने एक और अर्थ किया है जो किसी भी दूसरे महात्मा के पास मुझे नहीं मिला। उनका कहना है विकर्म का अर्थ है विशेष कर्म, और विशेष कर्म का अर्थ है कर्म से कुछ ऊपर की स्टेज जब विशेष करते हैं तब वो अकर्म में परिवर्तित होता है। अभी हम लोग जब 19 से 23 में श्लोक में आएंगे तो अकर्म के बारे में भगवान ने बहुत विस्तार में और बात की है 4 श्लोकों में। अभी हम इसको यहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम केवल आपसे इतना कहेंगे कि कर्म कर्म 2 हो गए, कर्तव्य कर्म और विकर्म। विकर्म 2 हो गए, विशेष कर्म और त्यागने योग्य कर्म।
और अकर्म में तीन हो गए, निर्लिप्त होकर किया जाने वाला कर्म, कर्मों को स्वरूप से त्याग देना, बिल्कुल निठलना, बिल्कुल काम बंद कर देना, और निषिद्ध कर्म जो विकर्म का एक हिस्सा था उसको हम अकर्म भी कहते हैं। सो इनको समझें। अब हम कुछ उदाहरण के माध्यम से बात करेंगे ताकि इनके बारे में हम आपको कुछ क्लियर कर सकें, और फिर मैं कहूंगा कि इनकी परिभाषाओं को समझ के दैनिक जीवन में समझने का प्रयास करें। एक व्यापारी व्यापार करता है, वो व्यापार करे और इसलिए करे कि उसे व्यापार से लाभ लेना है, पैसा कमाना है, तो ये उसका कर्म हो गया, सकाम कर्म हो गया। अब वो व्यापार इसलिए कर रहा है कि ठीक है व्यापार तो मैं करूंगा, लेकिन ये सारा संसार का जो वैभव है ये संसार ने मुझे दिया है, इसलिए मैं इसको संसार के हित में लगाऊंगा। और जब दूसरों के हित में लगाऊंगा तो निश्चित है मुझे मुझे आसक्ति तब पैदा होती है जब वो मेरे हित में आता है, लेकिन मैं उसको त्याग करूंगा दूसरे के लिए तो आसक्ति नहीं आएगी। और हम इस संसार को प्रभु का स्वरूप समझ के जब इसको अर्पित कर देंगे तो जो व्यापार पहले कर्म था वो अकर्म बन गया, वो उसके आध्यात्मिक प्रगति में सहायक हो गया। और अगर वही व्यापारी कालाबाजारी करता है, चोरी करता है, छल करता है, तो वही व्यापार उसका विकर्म बन गया। और चौथी अवस्था, अगर वो व्यापार करता ही नहीं है, स्फूर्ति नहीं है, आलस्य है, पड़ा हुआ है, दुकान खोलेंगे 2 बजे खोल लेंगे, क्या जरूरत 10 बजे खोलने की, आएगा ग्राहक तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, तो ये अकर्म हो गया। लेकिन वो वाला कर्म नहीं हुआ, एक पहले वाला कर्म था जिसमें भगवान को समर्पित कर दिया था सब कुछ, ये वाला, इसको भी अकर्म कहते हैं। जैसा मैंने पहले कहा था, दोनों के एक ही शब्द के दो अर्थ में उपयोग होता है, अकर्म हो गया। एक शिक्षक का उदाहरण लें, वो इसलिए पढ़ाता है बच्चों को कि मुझे वेतन मिलेगा, तो ये कर्म हो गया। वो इसलिए पढ़ाता है कि ये बच्चे ईश्वर का रूप हैं, इनको मैं कुछ दूंगा तो ये अपना जीवन यापन अच्छी तरह से करेंगे, इनका बुद्धि विवेक जागृत होगा, ये ना केवल संसार का भला करेंगे बल्कि अपना भी भला करेंगे, और अपने पढ़ाने को ईश्वर को अर्पित करता है, तो उसका ये अकर्म हो गया। वही नकल कराता है, पक्षपात करता है, तो विकर्म हो गया। और पढ़ाता ही नहीं है, काम चोरी करता है, तो अकर्म हो गया। अब स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने जो विकर्म को एक विशेष कर्म कहा है वो मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि उनकी व्याख्या बिल्कुल अलग है। जितने भी महात्मा हैं उनने कहीं किसी ने विकर्म को ऐसा नहीं कहा, उनका कहना है विशेष कर्म। वो एक उदाहरण देते हैं कि जब हम तैरना सीखने जाते हैं तो बहुत मेहनत होती है, थक जाते हैं, डूबते हैं, पानी की भी घुटक लेते हैं, घबरा जाते हैं। सो वो कहते हैं कि तैरने को सीखना कर्म है। हम भी संसार में कैसे कर्म करते हैं, रात दिन डरते हैं, चिंता करते हैं, परेशान होते हैं, और हम इसी तरह से कर्म करते हैं जैसे तैरना सीखते हैं। अब कहते हैं कि इसके बाद जब तैरना अच्छी तरह से आ जाता है तो व्यक्ति जब थक जाता है तो कहता है चलो भाई तैरते हैं तो थकावट दूर हो जाएगी, क्योंकि उससे तैरने के कर्म में विशेष योग्यता प्राप्त होगी। सो दूसरा है विकर्म, जब वो अच्छी तरह से तैरने लगा, उसमें योग्यता प्राप्त हो गई। और जब योग्यता से भी आगे बढ़ता है तो क्या होता है, आपने देखा होगा, नदी में लोग पद्मासन लगा के बैठ जाते हैं और तैरते जाते हैं। वो क्या करते हैं, थोड़ा सा श्वास के ऊपर कंट्रोल करते हैं और कुछ नहीं करना पड़ता। सो देखने में ऐसा लगता है कि तो कुछ नहीं कर रहा है, तो अकर्म में पड़ा हुआ है, लेकिन तो पानी के ऊपर तैर रहा है। सो तैरना सीखना कर्म है, तैरने में योग्यता प्राप्त करना विकर्म है, और जब चित लेट जाते हैं पानी में वो अकर्म है। लेकिन ये अकर्म भी बिना तैरना सीखने नहीं आएगा। तो पहले कर्म करना पड़ेगा, उसमें थकावट होती है, उसमें तनाव होता है, और भगवान यही रास्ता बताते हैं कि तैरने से लेके पानी पे लेट जाने तक की प्रक्रिया है जो अकर्म है, और वो अकर्म हमें आनंद देता है, शांति देता है, थकावट दूर करता है। सो कर्म और विशेष कर्म मिल जाते हैं तो अकर्म बन जाते हैं। कर्म में से आसक्ति हटा देते हैं, फलेच्छा हटा देते हैं तो अकर्म बन जाते हैं। सो ये भाव जो है ये केवल यांत्रिक रूप से तय नहीं कर सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा है, उसके मन में भाव है कि ये पत्थर के शिवलिंग में जल चढ़ा रहा हूं, तो बात अलग हो जाएगी, कर्म हो जाएगा। वो मांगेगा शिव से, सकाम हो सकता है, कामना पूर्ति भी हो जाए। लेकिन जब उसके मन में भाव हो कि साक्षात शिव है, तब यही जल चढ़ाना अकर्म हो जाएगा। और ये बीच का जो भाव है जो इसको तय कर रहा है उसको आत्मानंद जी विकर्म कहते हैं। बाकी महात्माओं ने विकर्म से निषिद्ध कर्म लिया है। सो भगवान कृष्ण हमको कर्म, अकर्म और विकर्म की एक पहेली दे गए जिसको सारा संसार सुलझाने में लगा है। हम सबकी सुने, लेकिन अपना निर्णय बुद्धि विवेक तत्व ज्ञान को समझकर, कर्म के रहस्य को समझकर, जो आने वाले कुछ और श्लोकों में भगवान बताएंगे, उसको समझकर बुद्धि विवेक से निर्णय करके और फिर अपने जीवन में लाएं। संक्षेप में यह है कि कर्म
जो बंधन में डालता है वो कर्म है, और जो कर्म बंधन से मुक्त करता है वो अकर्म है। जो कर्म हमको करते समय चिंता, थकान, परेशानी देता है वो कर्म है, और जो करते समय हमें आनंद में ले जाता है वो अकर्म है। और हमारे जीवन का ध्येय है कर्म को अकर्म में बदल देना। फिर हमें हर क्षण आनंद है। हमें अपने ऑफिस को छोड़ के आनंद लेने नहीं जाना पड़ेगा, मनाही नहीं है। कर्म में भी आनंद लो और उसके बाद अवकाश में भी आनंद लो। अंतर इतना है कि कर्म को वेगार समझ के उससे भाग के अवकाश में आनंद लेने मत जाओ, क्योंकि कर्म भी आनंदमय है। और उस आनंदमय को हम अपने जीवन में कैसे उतारें, गीता यही प्रक्रिया बताती है। हमारा समय आज पूरा हो गया है। अगला जो श्लोक है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और कहते हैं कि कर्मयोग की आत्मा है, जिसमें भगवान कहते हैं कर्म में अकर्म देखो और अकर्म में कर्म देखो। और जो देखता है वही बुद्धिमान है, और जो ऐसा करता है वो कृतकृत हो जाता है, उसके लिए कोई काम बाकी नहीं बचता। सारे काम, सब कामों को करता हुआ भी वो योग युक्त हो जाता है। सो ये अगली पहेली हम अगले रविवार को इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि ये ऐसा विषय है जो हमारे दैनिक जीवन में है, और हर कोई चाहता है हम अपने दैनिक जीवन को आनंद के साथ, शांति के साथ जिए, और कर्मयोग उसकी कुंजी है। इन श्लोकों को बार बार पाठ करें, मनन करें। बहुत से महात्मा हैं, राम सुखदास जी महाराज की टीका है, आत्मानंद जी महाराज की केवल 6 अध्यायों की टीका है, उसके बाद उनका देहांत हो गया था। बड़े संत हुए हैं वृंदावन में। मेरे पास पुस्तक रखी है, नाम मुझे, हाँ, स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती, उनकी टीका है। विवेकानंद जी के स्पीचेज हैं, रामकृष्ण देव के की बहुत सी कथाएं हैं। स्वामी एक रंगनाथानंद जी महाराज, उन्होंने गीता की बड़ी आधुनिक टीका की है, विज्ञान से जोड़ा है। इन सब महापुरुषों की टीकाओं को आप निरंतर पढ़ते रहें और इन पर मनन करते रहें, तो ये तत्व आपको आना प्रारंभ होगा। इसको अपने जीवन में अनुभव करना शुरू करें। आज बस इतना ही। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। आज बड़ी अच्छी बातें हुई हैं, और कुछ मैं अपने जो ऑब्जर्वेशन में जो कर रहा हूँ इसके संदर्भ में 2-3 चीजें मैं चाहता हूँ कि बहुत सारा हम लोग पढ़ते हैं, और हम ये जो कह रहे हैं इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है कि पढ़ना नहीं है, कुछ पढ़ना तो है ही, क्योंकि हमारी जो समझ है वो अध्ययन से, श्रवण से ही बनती है। अब ये जो श्रवण है, श्रवण का मतलब केवल कानों से सुनना नहीं होता। जो हमारा पूरा का पूरा वैदिक प्रक्रिया है जिसको बोलते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन। तो श्रवण का मतलब होता है पढ़ना, सुनना, देखना, जो कुछ भी हो, जो भी हमारा संपर्क है उसको, उस संपर्क को ध्यान से समझना, और जो कुछ दिख रहा है उस पर मनन करना, और फिर उसके बाद उसको स्वीकार करना। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है, बहुत सिंपल। मतलब इसमें कहीं कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए बहुत सिंपल 3 शब्द इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो अभी ओम प्रकाश जी ने 2 बड़े सुंदर उदाहरण दिए कि दशरथ जी ने आदेश दिया और राम वनवास चले गए। उनके लिए दशरथ का आदेश मानना उनका कर्तव्य था। दूसरा, उन्होंने बोला कि भरत का आज्ञा नहीं मानना भी उनका कर्तव्य बना, और दोनों ही श्रेष्ठ कर्म के रूप में जाने गए। इसी तरीके से उन्होंने एक और उदाहरण दिया कि एक शिकारी हिरण के पीछे भाग रहा था, और रास्ते में एक ऋषि का घर था, और वहां से जब ऋषि के घर के पास 2 रास्ते थे और एक से हिरण भाग गया, और उसने पूछा कहाँ गया, तो उन्होंने झूठ बोल दिया। तो यहाँ झूठ बोलना भी एक श्रेष्ठ कर्म बन गया। तो इसका बेस क्या है असली में? ये कैसे डिसाइड होगा कि भरत का कर्म भी अच्छा है और राम का कर्म भी सही है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कर्म करते समय आप जब कर रहे होंगे, जब आपके सामने ये अवसर आता है जिंदगी में, उस समय आपके सामने क्या कोई पुस्तक होती है? क्या आप कैसे करते हो? क्या एनालाइज करते हो? जब इस देश के प्रथम परमवीर चक्र के हमीर ने जब पाकिस्तान से युद्ध करते समय पाकिस्तान के सैकड़ों टैंकों को निपटा दिया था, तो क्या उस समय उसने गीता पढ़कर किया था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वो कैसे होता है, आप उस मोमेंट पर कैसे करते हैं? दिस इज द पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं चाहूंगा कि इस पे कुछ बोल सकते हो ओम प्रकाश जी, ये कैसे होगा उस समय, क्योंकि हर समय आप गीता या इनको ऐसा एनालिसिस नहीं करते, इतना मौका भी नहीं मिलता कि आप हर समय एनालिसिस करके इस पर विचार करो। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पहलू है जीवन के संदर्भ में।
तो ये जो आप पढ़ रहे हैं, इससे आपके अंदर एक क्या व्यापक परिवर्तन किस तरीके का हो रहा है, वो इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है। लेकिन ओम प्रकाश कुछ कहना चाहेंगे कि ये तो त्वरित सर निर्णय लेने की क्षमता कैसे पैदा होगी, प्रश्न ये है हमारा। सर हम आगे इस पर बात करेंगे, लेकिन मैं संक्षेप में आपको बताऊं कि निर्णय जो है वो बुद्धि से नहीं होता है, वो बोध से होता है, और हमें बोध जागृत करना है। हम हर समय एनालिसिस नहीं कर सकते कि गीता में इस श्लोक में ये लिखा है इसलिए ऐसा करेंगे, पर इन श्लोकों को पढ़ने में और दैनिक जीवन में छोटे छोटे कामों की एनालिसिस जब हम करते जाते हैं तो उस बोध जागृत होता है, वो बोध हमसे निर्णय कराता है। तो जब किसी सैनिक ने, हमीद ने जब टैंक नष्ट करने का निर्णय लिया होगा तो उसने सोचा नहीं होगा हमको क्या पढ़ाया गया एकेडमी में, नहीं, उसका एक बोध हुआ, एक क्विक आया उसके अंदर, एक रिफ्लेक्स, एक कहना चाहिए एक तरह चमक आई अंदर से, और उसने वो निर्णय ले लिया। ये जो चमक आती है अंदर से, जो बोध आता है, वो प्राप्त होता है, उसमें हमारी बुद्धि से परे की चीज है वो। और सारी गीता उस बोध को ही जागृत करना चाहती है, बुद्धि एक माध्यम है। और इसके लिए हमारी जीवनचर्या, हमारे विचार और छोटे छोटे कामों में हम जब करते जाते हैं तो बोध पैदा होना शुरू होता है। इसमें सर चूंकि ये बहुत बड़ा विषय है और आने वाले श्लोक में इसमें बात होगी, सो शास्त्र में लिखी हुई बात कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्धारण नहीं करती है, वो केवल हमें गाइड करती है, उससे हम चलें, बोध को पैदा करें, और बोध पैदा होने के बाद वो हमें बताता है कि अब क्या है। कोई राम और भरत का उदाहरण। और अभी सर एक जो प्रश्न पूछा था आपने, एक तो बता दिया कि ब्रह्मार्पणम वाला 4 के 24वें अध्याय, चौथे अध्याय की 24वां श्लोक है। मैं जो श्लोक बोल रहा था वो श्लोक है 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। यत करोसि यदस्नासि यद जुहोसि ददासि यत तपस्सि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। जो तू करे, जो खाए, जो हवन करे, जो दान दे, जो तप करे, हे कौन्ते, वह मुझे अर्पित करता चले। सो कहते हैं कि गृहस्थों को ये वाला पढ़ना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। ज्ञान मार्गी और भक्ति मार्गी दोनों के लिए 2 श्लोक हैं, और आने वाले 4-5 श्लोक कर्म के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके बारे में फिर हम कर्म कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना, मुझे लगता है जब हम इस पर चर्चा करेंगे तो ये 50% गुत्थियां ये सुलझ जाएंगी। ठीक है, मैं तो केवल इसको हाईलाइट करना चाह रहा था अपने तरीके से, और आपने बहुत अच्छी बातें करी हैं और एक तरीके का एक प्रकाश डाल दिया। इसलिए मैं जो आधुनिक विचारक हैं, आधुनिक विचारक इस बिंदु पर भी विचार करते हैं, और उनकी प्रेरणा हमारे वैदिक ग्रंथ ही हैं। और आधुनिक समय में जब हम ईश्वर की कल्पना करते हैं कृष्ण जैसी, तो अब आधुनिक समाज में कोई कृष्ण जैसी ईश्वर की कल्पना नहीं करता, खासकर वैचारिक व्यक्ति। उस समय ये कैसे आएगा, ये पॉइंट है। और अभी आपने जो बोला बड़ा अच्छा लगा, और आने वाले अगले सत्र में आप कह रहे हैं इस पर और विचार होगा। और मैं तो लोगों के मन में, चूंकि एक बड़ा अच्छा चर्चा चल रही थी, तो जो मेरे मन में विचार चल रहा था उसको मैंने सबके सामने रखा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं जो अध्ययन करता रहता हूँ तो दिमाग में यही सब आता है कि हाउ ये कैसे आकर करेगा। तो एक विद्वान ने कहा कि जब आप कर्म करते हैं, जब आप किसी चीज को देखते हैं, तो तत्क्षण एक आपके मन में विचार कौन देता है, जैसा अभी आप बोल रहे थे कि एक चमक सी पैदा होती है, और यदि आपने उस चमक को पकड़ लिया तो ठीक है, और यदि उस चमक पर बुद्धि हावी हो गई तो उसी समय आपका निर्णय बदल जाए। तो वो उनका कहना ये था कि प्लीज डोंट अलाउ टाइम। और हमारी जिंदगी में और हम सबको सिखाया जाता है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। और जो दूसरा अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला, ये चमक आई हमें इसके मन में, और उसने कार्यवाही कर दी और अपने आप को समर्पण कर दिया, मृत्यु के पास चला गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चमक आने और चमक पर विचार करने के बीच का जो समय है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसको कैसे कंट्रोल होगा, बस ये मैं सबके सामने लाना चाह रहा था। बहुत सारे हमारे लोग लगातार सुन रहे हैं इसको, तो एक तरीके का विचार था जो सामने रखना चाह रहा था। बहुत सुंदर बात की है आपने आज, बहुत ही व्यवहारिक बात थी आज की चर्चा में। तो मेरी ओर से शुभकामनाएं, सभी को नमस्कार, आज की सुबह की जय हो। नमस्ते। धन्यवाद सर।